नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना द्वितीय, और जिसका पेपर कोड है HND 302, उससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सत्र 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे भी परीक्षा में पूछा जाएगा और इसमें से भी ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो परीक्षा देने जाने से पहले वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नई कहानी के समीक्षक हैं। आपको बताना है कि नई कहानी के समीक्षक कौन है। तो नामवर सिंह है। पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रामविलास शर्मा की प्रथम आलोचना पुस्तक है। रामविलास शर्मा की प्रथम आलोचना पुस्तक प्रेमचंद है। तो दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। कौन इसमें से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, आपको बताना है। तो नंद दुलारे वाजपेयी जो है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, यह एक स्वतंत्रतावादी आलोचक हैं। तो तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आलोचना संबंधी हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम कृति है। कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम कृति है, आपको बताना है। तो सूर साहित्य जो है उनका पहला कृति है। डी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल के व्यवहारिक आलोचना का रूप है। कौन इसमें से व्यवहारिक आलोचना का रूप है। तो गोस्वामी तुलसीदास, भ्रमर गीतसार, जयसी ग्रंथावली, ये सभी जो है व्यवहारिक आलोचना ही है उनके। तो पांचवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभ कब से माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। छठे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी में फैंटेसी का प्रयोग सबसे अधिक किस कवि ने किया। तो हिंदी में फैंटेसी का प्रयोग सबसे अधिक मुक्तिबोध के द्वारा किया गया है। सातवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी समीक्षक हैं। इनमें से कौन जो है स्वच्छंदतावादी समीक्षक हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी जो है एक स्वच्छंदतावादी समीक्षक हैं। आपका सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी के किस काल के कवियों पर प्रतीकवाद का प्रभाव अधिक है। किस काल के कवियों पर प्रतीकवाद का प्रभाव अधिक है। तो प्रयोगवाद के कवियों पर प्रतीकवाद का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा हुआ है। डी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है लक्षणा शब्द शक्ति के कुल कितने भेद हैं। तो आपको बता दें कि मूल रूप से लक्षणा शब्द शक्ति के 2 ही भेद होते हैं। 2 को जब हम बांटते हैं तो 6 भेद होते हैं, और जब 6 को हम बांटते हैं तो कुल 12 भेद उपभेद निकल करके हमारे सामने आते हैं। तो सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुख्य रूप से काव्य दोष के अंतर्गत नहीं आता है। कौन इसमें से मुख्य रूप से काव्य दोष के अंतर्गत नहीं आता है। तो शब्द दोष, रस दोष, अर्थ दोष, ये तीनों जो है काव्य दोष के अंतर्गत आते हैं। अलंकार दोष इसमें नहीं आता है। तो 11 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि काव्य गुणों की संख्या 3 मानने वाले आचार्य नहीं है। कौन इसमें से काव्य गुणों की संख्या 3 नहीं माना हुआ है। तो दंडी जो है 3 काव्य गुण नहीं मानते हैं। तो सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस गुण में वीर, विभक्त और रौद्र रस का पोषण होता है। तो ओज गुण में जो है वीर, विभक्त और रौद्र रस का पोषण होता है। 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को कहते हैं, यानी जो प्रत्यक्ष अर्थ को बोध कराती है उस शक्ति को क्या कहा जाता है। तो उसको अभिधा शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। 14 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण, उपर्युक्त कथन है। यह किसके द्वारा कहा गया है। तो यह देव का पंक्ति है, देव के द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है। तो 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है। कौन सा काव्य गुण नहीं है, आपको बताना है। तो दुरान्वय जो है काव्य गुण नहीं है। इसके अलावा श्लेष, माधुर्य और समाधि, ये सभी काव्य गुण के अंतर्गत ही आते हैं।
तो 16 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य दोष वे तत्व हैं जो काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं, किस आचार्य का कथन है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह आचार्य वामन का कथन है। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि राजत रंचन दोष युद्ध कविता वनिता मित्र बुंदक हाला परत ज्यों गंगा घट अपवित्र काव्य दोष की उपर्युक्त परिभाषा दी है, यानी किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है आचार्य केशव दास के द्वारा लिखा गया है। 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है जहां काव्य में लज्जा घृणा अश्लीलता की बात कही जाए वहां दोष होगा, कौन सा दोष वहां पर होगा? तो अश्लीलत्व दोष वहां पर होगा। 19 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, सारोपा में होता है, सारोपा में क्या होता है आपको बताना है। तो सारोपा में केवल आरोप्य होता है, आरोप्यमान नहीं होता है। तो 20वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गुण और कुछ नहीं दोष का विपर्यय मात्र है कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन आचार्य भामह का है, भामह के द्वारा यह कथन कहा गया है। तो 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा में कार्य करते हैं, गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा में क्या कार्य करते हैं? तो सादृश्य संबंध का सहारा इसमें होता है, यहाँ साहस्य नहीं है सादृश्य है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि रसज्ञ रंजन किसकी रचना है, किसके द्वारा रसज्ञ रंजन लिखा गया है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रसज्ञ रंजन जो है लिखा गया है। 23 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतीक का अर्थ है, प्रतीक किसको कहते हैं? तो प्रतीक का अर्थ होता है संकेत। 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं, किसके द्वारा कल्पना सिद्धांत दिया गया है? तो कालरिज के द्वारा कल्पना सिद्धांत दिया गया है। 25 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्लेटो की प्रसिद्ध रचना है, कौन सी रचना इसमें प्लेटो के द्वारा किया गया है? तो रिपब्लिक जो है प्लेटो की प्रसिद्ध रचना है। 26 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि लिरिकल बैलेट्स के रचनाकार हैं, लिरिकल बैलेट्स जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो कथन है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्लासिक साहित्य के लिए भाषागत प्रौढ़ता का होना भी अनिवार्य है, कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है टी.एस. इलियट का कथन है। 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि चिंतामणि निबंधों का संग्रह है, यानी किसका संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। 30वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक कभी माना है? नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद का प्रवर्तक किसको मानते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। 31 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी आलोचनात्मक कृति है, किसके द्वारा यह लिखा गया है? तो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, यह कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो 33 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है। हिंदी नवरत्न किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो हिंदी नवरत्न जो है मिश्र बंधुओं की प्रसिद्ध रचना है। 34 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या है, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी हुई है? तो भरत मुनि काव्य गुणों की संख्या 10 मानते हैं। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मम्मट ने दोषों के मुख्य रूप से कितने भेद माने हैं?
मुख्य रूप से मम्मट ने दोषों के कितने भेद माने हुए हैं? तो 3 भेद माने हुए हैं। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का दूसरा नाम है। जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह प्रतीक बन जाता है। कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। 37 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया कि काव्य में बिंब का मुख्य काम है। काव्य में बिंब का मुख्य काम क्या है? संप्रेषण को प्रभावशाली बनाना है। तो 38 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण कराना नहीं होता अपितु बिंब ग्रहण कराना होता है। कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। 39 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कॉलरिज का कथन है। 40 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि रम्य कल्पना या ललित कल्पना शब्द का प्रयोग होता है। किसके लिए होता है आपको बताना है? तो फैंटेसी के लिए प्रयोग होता है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो कल्पना आत्मा से संबंधित होती है, फैंटेसी मस्तिष्क से संबंधित होती है। दोनों कथन सही हैं। तो 42 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक के लेखक हैं। किसके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है? तो यह जो पुस्तक है ये रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है। शब्दों के पर्याय परिवर्तन को सहन करने वाली शब्द शक्ति होती है। तो 45 का आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आर्थीय मूला व्यंजना बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतीकवाद के समर्थक कवि व कलाकार हैं। कौन इसमें से प्रतीकवाद के समर्थक हैं? तो मलारमे, रिम्बो, वादलेयर सभी प्रतीकवाद के समर्थक हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी। 47 नंबर प्रश्न है। यथार्थवादी कला को विकसित किया। किसने यथार्थवादी कला को विकसित किया? 47 का जो है सही हो जाएगा आपका कौन सा प्रश्न? गोर्की, टॉल्स्टॉय दोनों ने विकसित किया हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? रामचंद्र तिवारी के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है। गुण विपर्यत मानव दोषा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य वामन के द्वारा कहा गया है। तो बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मम्मट के अनुसार अर्थ दोष के अंतर्गत समाहित नहीं है। कौन सा मम्मट के अनुसार अर्थ दोष के अंतर्गत नहीं आता है? तो परिपंथी रसांग परिग्रह अर्थ दोष के अंतर्गत नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।